संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अगर समीकरणों के लिहाज से हम बिहार की सियासत को मौजूदा समय में समझे तो अकेले तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, किसी का साथ तो उनको चाहिए ही चाहिए। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है उनकी इस बैठक को लेकर? संजीव, देखिए 122 का ये जादुई आंकड़ा है सत्ता में बने रहने के लिए, और इसी के लिए लगातार मंथन भी है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास है 1 अन्य मार्च, जहां नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और मंथन जारी है। देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि नीतीश कुमार किस तरह से क्या टर्न लेते हैं, और सबसे बड़ा फैसला नीतीश कुमार का ही फैसला होगा। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि संगठन के तमाम लोगों से, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, तमाम लोगों से पार्टी का फीडबैक लेंगे और पार्टी में क्या आगे करना है ये तय होगा। और जिस तरह से बिहार की राजनीति में देखिए आपको अभी जो फिलहाल जो जेडीयू, बीजेपी और हम ये तमाम जो साथ में है, तो ऐसे में सरकार सहयोग के साथ चल रही है। लेकिन आरजेडी के पास सबसे बड़ा नंबर है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, और ऐसे में आरजेडी अगर जेडीयू साथ आ जाती है तो सरकार बिल्कुल आराम से बन जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस भी है, माले भी है, तमाम पार्टियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कैसे इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए देर रात तक देखिए तमाम जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनके घर पर बैठक हुई, तमाम नेता मौजूद रहे, कई नेता दिल्ली कूच कर गए हैं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि अभी किसी तरह का कोई फेरबदल ना हो। लेकिन फिलहाल यहाँ आरसीबी प्रकरण को लेकर पार्टी के अंदर जिस तरह से खलबली मची, उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ उस समय भी जेडीयू चाहता था कि बीजेपी के साथ वहां अपना जनाधार वो बढ़ाए। तो ठीक है संजीव, वहां पर आप बने रहिए और फिर जो भी तमाम अपडेट होंगे फौरन आपसे मैं लूंगी। आसिफ इकबाल हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं राबड़ी निवास से। आसिफ जी, देखिए वहां पर आप मौजूद हैं और आरजेडी की भी बड़ी मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के मायने क्या है और हलचल कितनी तेज है बिहार में फिलहाल? बिल्कुल आपने सही कहा अंशिका की हलचल कितनी तेज है। मैं हलचल आपको दिखाता हूँ, सीधे विजुअल दिखाता हूँ आपको। हाँ। और मैं कैमरामैन अरब को कहूँगा कि हलचल दिखाइए, क्योंकि अंशिका कह रही है कि हलचल कैसी है बिहार की राजनीति की, तो बिल्कुल देखना चाहिए और तमाम दर्शक जो है हमारे हैं वो भी देखें, हमारे व्यूवर्स देखें कि हलचल किस तरीके से है। ये देखिए राबड़ी निवास है, 10 सर्कुलर रोड है और यहाँ बैठक शुरू हो चुकी है। आरजेडी के तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि सीपीआई माले के भी तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं अंशिका। तो आप ये आपको मैंने तस्वीरें दिखाई जो इस वक्त की रियल तस्वीरें हैं कि तमाम धीरे धीरे करके मीडिया के अलावे जो है या धीरे धीरे करके उनके समर्थक भी इकट्ठा होने लगे हैं और समर्थकों के चेहरे भी खिल रहे हैं। और ये उम्मीद है कि जो यहाँ मंथन बैठक चल रहा है उस मंथन बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये शक्ति यादव है जो गेट पर बैठे हुए हैं। हाँ। उनके गार्ड हैं। यहाँ आपको 2 कागज आपको दिखा रहा हूँ। मैं अरब को बोलूँगा कि वो 2 कागज दिखाएं कि किस तरीके से वो 2 कागज जो है वो लिस्ट है विधायकों के। जो विधायक आ चुके हैं उनकी नाम के आगे टिक मार्क हो रहा है। और आरजेडी के साथ साथ माले के भी विधायक यहाँ हैं और माले के विधायकों का भी टिक लगाया जा रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ अभी तक फिलहाल आरजेडी के और माले के लगभग विधायक पहुंच चुके हैं और बैठक की जो औपचारिकता होती है वो शुरू हो गई है। कुछ विधायक देखिए, तेज प्रताप यादव आ गए। पहली तस्वीर आपको दिखाऊं तेज प्रताप यादव की। देखिए तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं वो आ गए हैं और तेज प्रताप यादव की कोशिश ये है कि वो बाहर बता सके कि बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हो गई और ये लगातार जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की सुगबुगाहट तैयारी है। और ये पहली तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बैठक के बाद साफ तौर पे तेज प्रताप यादव और शक्ति यादव से बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ सबसे पहले आ चुके थे। बैठक शुरू हो चुकी है, आरजेडी और सीपीआई माले की बैठक शुरू हो गई है। तेज प्रताप आ रहे हैं और मैं सीधे उम्मीद कर रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव सबसे बात करेंगे और कोशिश ये है। तेज भाई क्या कहना चाहेंगे? मुहर्रम का बधाई। पूरे देश भर में सभी मुसलमान भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई देते हैं।
मुहर्रम की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुहर्रम की साफ तौर पे है तेज प्रताप यादव अब पॉलिटिशियन वाली भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुहर्रम की बधाई देने आए थे वो, मतलब साफ तौर पे आप समझिए कि वो संदेश देने, लेकिन आप चेहरे की सुगबुगाहट देखिए, चेहरे का हाव भाव देखिए अंशिका। ये तेज प्रताप यादव हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। और मैं आपको बता दूं एक और बड़ी बात कि तेज प्रताप यादव ने ही सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री, और फिर बाद में कहा था कि नीतीश कुमार की एंट्री है, चाचा की एंट्री होनी चाहिए। तो मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने हाव भाव के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, मतलब साफ है कि वो खुश नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा है आसिफ जी कि उनके मन से ये आवाज निकल रही है कि वेट एंड वॉच, अभी रुक जाइए, इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी जो भी चीजें होंगी हम सब बता देंगे। जो बिहार के स्टाइल में उन्होंने मुस्कुराहट दी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, देखिए इसमें कहीं दो मत नहीं है। और देखिए जब आप खुद सोचिए कि तमाम जो आरजेडी के विधायक है उनको मना कर दिया गया कुछ भी बोलने से, तो तेज प्रताप यादव भी नहीं बोलते। तो तेज प्रताप यादव भी जब आए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने मुस्कुराहट दिखाई और साफ तौर पे कहा कि हम इस वक्त मुहर्रम में मुहर्रम की बधाई दे रहे हैं और तमाम लोगों को ये हम उन पे आप देखिए, हाँ मतलब उन्होंने दे दिया है। और ये देखिए ये साफ वो लेडी हैं जिनको लालू यादव मैडम सरकार बता, ये भी अब ये इनके एमएलसी बनने पर बड़ी चर्चा हुई थी। वो वही एमएलसी है अंशिका, हाँ। जो पहले कपड़े धोती थी और अचानक लालू यादव ने बुलाकर इनको एमएलसी बना दिया था। आसिफ जी आप वहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और हर मोमेंट आप देख रहे हैं। अभी तक राबड़ी निवास में कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि देखिए एक विधायक और आ गए। मैं आपको बताऊं कि 14 विधायक सीपीआई माले के, 2 विधायक सीपीआई के, 77 विधायक जो है आरजेडी के, उसमें लगभग सारे लोग। और मैं बड़े नाम की अगर बात करूं तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जगता सिंह, आलोक मेहता, श्याम रजक और उसके अलावे तमाम जो बड़े विधायक हैं, आलोक मेहता से लेकर और विजय प्रकाश जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, वो बाहर में हैं। और शक्ति सिंह यादव को आप देख सकती हैं, मुद्रिका यादव जो विधायक हैं वो पहुँचे हैं। उसके अलावे मैं आपको बताऊं कि जो सीपीआई माले के जो विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, वो अपने तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तो मतलब साफ है कि अभी इस वक्त अगर आप अंक गणित के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 90 विधायक, 90 के आसपास विधायक यहाँ मौजूद हैं। अब देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस के विधायक भी क्या यहाँ पहुँचते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुँचते हैं तो ये बैठक महागठबंधन की बैठक कहलाएगी। अभी फिलहाल आरजेडी और सीपीआई माले की बैठक है। विधायक जो बच गए हैं वो भी यहाँ भागते हुए आ रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, देर से पहुंचे हैं, वो भी देखिए यहाँ पे। अच्छा आसिफ जी, कोई भी पॉलिटिकल हैपनिंग होती है तो आप उस पॉलिटिकल हैपनिंग की नब्ज टटोल लेते हैं और इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप बिहार में क्या समझ पा रहे हैं बिहार की राजनीति को अभी? देखिए अंशिका बिल्कुल आपने जायज़ कहा कि जो पॉलिटिकल हैपनिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि देखिए पॉलिटिकल हैपनिंग ऐसे नहीं हुई है, ये बैठक ऐसे यूं ही नहीं बुला दी गई है। हाँ। ये बैठक आनन फानन में बुलाई गई है। और ये भी मैं बताऊं कि सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि इस बैठक में सबको शामिल होना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा पॉइंटर था कि मोबाइल सबके बाहर रखे गए हैं, मोबाइल सबके बाहर रखे गए और सिर्फ विधायकों के अलावे किसी की एंट्री नहीं है। इसीलिए पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जो हैं, जो सबसे खास हैं, वो भी गेट के बाहर हैं, गेट के अंदर एंट्री नहीं है इनकी। मतलब साफ है कि वहाँ विधायकों की गिनती हो रही है। वहाँ नॉर्मल सेंस में नहीं कह सकती आप इसको एक विधायक, क्योंकि देखिए अंशिका ये भी समझना होगा कि लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में इस बात की महारत हासिल है कि वो पार्टियां तोड़ने में सबसे आगे रहती है। पार्टियों के विधायक कब कहां चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। और अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में देखा गया है कि कैसे बीजेपी ने पूरे शिवसेना को अलग धड़ से अलग कर दिया। ठीक है आसिफ जी, मैं आगे भी समझूंगी आपसे इसके मायने।